Okay, so class, so in the previous lecture, we talked about the structure of a program. We were understanding the structure of a program कि हमारे program में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम one by one जो था वो study कर रहे थे. So previously we talked about comments. What are the comments in the program? We talked about the two sections of our program. One is the header section and one is the main function section. ठीक है, and then we talked about comments कि what are comments, what are they used for, and then we talked about the two main instructions given in the header section. What were those were in hash include iostream and using namespace std. We talked about them in detail कि what are they and what are they used for. Then the next question was that what is this const double pi is equals to 3.14 and int and radius and what are these? So we were understanding these points. So to understand them, we first must understand what are different types of data. So in today's class, we are going to talk about different types of data and what are variables and what are constants. Okay, so to understand what is this const double pi instruction, we must understand the different types of data we can have. Okay, so the first okay, so basically what are data types? Okay, so there are basically we have, let's just read it out. We have different types of data. Variables are classified according to the data type, which determines the type kind of information that can be stored in them. जैसे मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी थी, दो एग्जांपल दी थी बेसिकली कि हमारे पास अगर आप लोग की यूनिवर्सिटी में आई एम नॉट श्योर कि मैंने एग्जांपल ओके, अगर मैंने एग्जांपल किसी को नहीं पता तो फिर मुझे बता दें, मैं इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दूंगी. अदरवाइज आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस एग्जांपल विद यू. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के पास आप लोग की यूनिवर्सिटी में लॉकर सिस्टम अगर होता है, ठीक है, तो अगर लॉकर सिस्टम होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉकर जो है वो अपने नाम से रिजर्व करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव दैट लॉकर सिस्टम इन योर यूनिवर्सिटी, तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास लॉकर सिस्टम होते हैं. कुछ फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉकर की डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं. कुछ छोटे लॉकर हैं, कुछ हमारे पास जो है वो बड़े लॉकर हैं हमारे पास, ठीक है. तो अब ये स्टूडेंट जब अपने नाम से लॉकर रिजर्व करवाने जाता है, तो स्टूडेंट मस्ट आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द स्टूडेंट वांट्स टू स्टोर इन दैट लॉकर, द स्टूडेंट वांट्स टू पुट इन दैट लॉकर. तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो लॉकर असाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीबीए का स्टूडेंट जो है वो लॉकर लेना चाह रहा है, अब हमें पता है कि बीबीए के स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे होते हार्डवेयर के. उनके कुछ बड़े बड़े एज के कोई हार्डवेयर को उनके स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बड़े हार्डवेयर के स्ट्रक्चर्स. सो दैट्स व्हाई दे डोंट नीड टू स्टोर, दे डोंट नीड टू पुट द बिगर, दे डोंट नीड टू रिजर्व अ बिगर लॉकर फॉर देम. ठीक है, उनको अपनी ज़्यादा फाइल्स रखनी होंगी या ज़्यादा अपना अपने बैग्स रखने होंगे. ठीक है, जब इफ आई टॉक अबाउट अ एमई स्टूडेंट, अगर एमई स्टूडेंट की बात की जाए और वो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है और उसके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसको वो अपने जो है वो रखने हैं, अपने सेव करवाने हैं, तो ही और शी में नीड अ बिगर लॉकर. ठीक है, तो उसको जो है वो बड़ा लॉकर जो है वो दिया जाएगा. क्यों? बिकॉज जाहिर है उसका जो डेटा है वो हमारे पास लार्जर स्पेस को जो है वो रिजर्व करवा, लार्जर स्पेस जो है वो लेता है. ठीक है, so that's the reason we may have different sizes of all the data we want to store. ठीक है, तो कोई भी मेमोरी में हमें पता है कि जब भी हम प्रोग्राम कुछ भी लिखते हैं, कोई डेटा जो हम स्टोर करवाते हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास स्टोर होता है. वी ऑल नो इट, राइट? बट कितनी हमें मेमोरी जो है वो स्टोर करवानी है, कितनी रिजर्वेशन हमें मेमोरी की करवानी है. सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी. जब हम लोग कोई भी डिनर के लिए या लंच के लिए हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब हम रिजर्वेशन करवाते हैं तो हम लोग जो है वो अपने मेंबर्स के लिहाज से वहाँ पर बुकिंग करवाते हैं कि ठीक है हमें इतने मेंबर्स की बुकिंग चाहिए, इतने मेंबर्स की बुकिंग ये चाहिए. ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंगली हमारे हमारे लिए टेबल जो है वो बड़ा टेबल, छोटा टेबल या फिर कुछ टेबल्स को मैच करके हमें जो है वो रिजर्वेशन हमारी करता है. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डेटा द स्पेस इन द मेमोरी इज एलोकेटेड और रिजर्व्ड. ठीक है, इसी तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर रिजर्विंग
द स्पेस इन द मेमोरी, तो हमें जब कोई अपना डेटा जो है वो स्टोर करवाना है, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन दैट इन अ मेमोरी। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा, टाइप ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमें टाइप ऑफ डेटा बताना जरूरी होता है, और दूसरी चीज हमें जिस नाम से हम लोग मेमोरी को स्टोर करवा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हम किस नाम से, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जब रिजर्वेशन करवाते हैं तो अपने किसी पर्टिकुलर नाम से रिजर्वेशन करवाते हैं, राइट। इस तरह से जब हम लोग लॉकर यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टोर करवाएंगे, तो हमारे किसी नाम से जो है वो लॉकर को रिजर्व, हमारे नाम का लॉकर जो है वो हमें रिजर्वेशन करवाएगा। इसी तरह से मेमोरी में अगर हमें किसी डेटा को स्टोर करवाना है, या किसी डेटा को स्टोर करवाने के लिए जो है मेमोरी में जगह रिजर्व करवानी होगी, तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि किस तरह का हमारा डेटा है जो हम मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, और किस नाम से हम लोग अपनी बुकिंग या रिजर्वेशन या मेमोरी एलोकेट हम लोग या मेमोरी रिजर्वेशन हम लोग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक द टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू स्टोर, और एक द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन का हमें नाम बताना पड़ता है। ठीक है, सो टू टेल द टाइप ऑफ डेटा जो हम लोग स्टोर करवा सकते हैं मेमोरी में, we must understand what different types of data we may have while storing while preserving the particular location in the memory. Okay, so this basically there are five main types of data we have, which some of them are further divided into sub types. So these are basically the five main types. So the first type is integer, the second type is floating point, third type is character data type, the fourth type is string data type, and the fifth type is boolean data type. Okay, so just study them, we'll just study them one by one to what these different types tell us about. Okay, so the first type of data we have is integer data type. ओके, इंटीजर डाटा टाइप एज अ नेम सजेस्ट, इसमें जितने भी इंटीजर्स होंगे वो हमारे पास स्टोर होते हैं। अब इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स यानी कि हमारे पास होल नंबर्स होंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ द होल नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, तो एनी होल नंबर वी वांट टू स्टोर इन अ मेमोरी कम्स अंडर इंटीजर कैटेगरी। ठीक है, एंड दिस इंटीजर कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, as you can see on the table shown below. So okay, so this further types of integer are basically there are three further types of integer. The first one is short, the second one is int, and the third one is long. And then of course these short is also there is unsigned short, and in int there is also unsigned int, and there is in long there is also unsigned long. ठीक है, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट एंड अनसाइंड शॉर्ट। हमें पता है कि जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म्स होते हैं, उसमें देयर आर टू टाइप्स, एक तो होती है साइंड और एक होती है अनसाइंड। साइंड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। जैसे हमारे पास -5 एक नंबर है और उस तरह से हमारे पास +5 भी नंबर है। ज़ाहिर यूजर का डेटा जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो +5 ही हो। ठीक है, यूजर का डेटा जो है वो -5 भी हो सकता है। इस तरह से अगर हमारे पास डेटा जो है वो साइंड, और अगर डेटा जो है वो हमारे पास वी मे हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेटा, देन वी यूज सिंपल शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये है कि नहीं, यूजर का जो डेटा होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यूजर का डेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यूजर मे हैव। ठीक है, यूजर का डेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यस वी कैन राइट, वी कैन डिफाइन अनसाइंड शॉर्ट, और वी कैन डिफाइन अनसाइंड एंड, और वी कैन डिफाइन अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं आप लोगों के ITCP में मार्क्स जो है वो नोट डाउन करना चाह रही हूँ। ठीक है, और मैं को देखती हूँ कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ होल नंबर्स में ही आ सकते हैं, मैं पॉइंट्स पे किसी को नंबर्स नहीं दे रही। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स के मार्क्स नेगेटिव में नहीं जा सकते, मैक्सिमम मिनिमम जो मैं स्टूडेंट को मार्क्स दे सकती हूँ वो 0 दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब अगर मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है तो मैं किस कैटेगरी में स्टोर करवाऊंगी, अनसाइंड में या फिर साइंड में, यानी कि
यानी कि सिंपल में या फिर अनसाइंड में। यानी कि मैं अब मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगे, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कैटेगरी ऑफ अनसाइंड डाटा। ठीक है, मैं अनसाइंड डाटा में स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवा रही होंगी। सो आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक एंड लेट्स जस्ट रीड आउट योर मैसेजेस। Okay. So there was no query in the messages part. Okay. So ठीक है, तो हमारे पास ये अनसाइंड डेटा हमारे पास आएगा क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और स्टूडेंट के मार्क्स हमेशा मैं क्या कहते हैं सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे और सिर्फ जो है वो होल नंबर्स ही होंगे। सो आई विल स्टोर देम इन अनसाइंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज यू विल बी कंफ्यूजिंग कि व्हाट इज दिस शॉर्ट, व्हाट इज दिस एंड एंड व्हाट इज दिस लॉन्ग। ठीक है, ओके। अब हमारे पास इंटीजर्स में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो इंटीजर जो डेटा है वो उसकी रेंजेस डिफाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटा जो है वो नंबर है 5, अब हमें पता है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो मैं नोट कर रही हूँ लेट्स से, और स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 ही नोट कर रही हूँ। ठीक है, हम मतलब 0 से लेकर वो 100 तक ही मैं नोट कर रही हूँ। यानी कि 100 इज़ अ वेरी लिटिल नंबर। मतलब अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर का जो मतलब 100 जो नंबर है वो एक छोटा नंबर है। ठीक है, और स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 100 से एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट के मार्क्स जो मैं स्टोर करवा रही होंगी वो मैं स्टूडेंट के मार्क्स में चाहूंगी कि मैं उसको शॉर्ट कैटेगरी में स्टोर करवाऊँ। ठीक है, ऑल्दो आई कैन स्टोर इट इन इंट कैटेगरी एज वेल, आई कैन स्टोर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एनी कैटेगरी। सर अगर मैं 0 से लेकर स्टूडेंट के 100 तक मार्क्स जो है वो नोट करूँ, ठीक है, और मुझे यही पता है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो हमेशा होल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, सो आई हैव दिस चॉइस। मेरे पास चॉइस है कि मैं ये कोई इनमें से कोई सा भी डेटा टाइप जो है वो मैं यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं शॉर्ट को देखूं तो शॉर्ट की जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है -32,768 से लेकर +32,767 तक जा रही है। और इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स रेंज ऑफ 0 to 100, 0 to 100 ऑफ कोर्स लाई इन दिस रेंज। ठीक है, सो येस आई कैन सिलेक्ट दिस कैटेगरी फॉर फॉर टेकिंग इन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स लेने के लिए मैं ये वाली डेटा टाइप जो है वो यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो इस रेंज के अंदर जो है वो आ रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस अनसाइंड शॉर्ट, तो येस ऑफ कोर्स आई कैन ऑल्सो यूज दिस काइंड ऑफ दिस डेटा टाइप। इफ आई टॉक अबाउट दिस इंट, तो इस रेंज के भी अंदर मेरे पास आ रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो येस, और बाकी इन दोनों की रेंजेस जो है वो सेम है। ठीक है, ओके। सो सो दिस वाज द थिंग कि मैं जो अगर मैं स्टूडेंट के मार्क्स नोट करना चाह रही हूँ, एंड इफ आई नो कि स्टूडेंट के मार्क्स विल ओनली लाई बिटवीन 0 to 100 एंड कैन ओनली बी होल नंबर्स, सो यस आई कैन यूज एनी ऑफ द डेटा टाइप प्रेजेंट। ठीक है, इनमें से मैं कोई सी भी डेटा टाइप जो है वो यूज कर सकती हूँ। बट व्हाट वुड बी द सूटेबल, मेरे लिए क्या सूटेबल होगा कि मैं कौन सी डेटा टाइप जो है वो यूज करूँ। Okay, so there is a concern. Although I'm free as a programmer, मैं कोई सी भी डेटा टाइप यूज कर सकती हूँ, बट देर इज समथिंग कि मैं कहूँगी कि कभी कभी बीइंग अ प्रोग्रामर आई मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट द मेमोरी स्पेस इन द कंप्यूटर। ठीक है, मैं चाहूँगी कि मैं अपना प्रोग्राम ऐसे लिखूँ, बीइंग अ गुड प्रोग्रामर मैं अपना प्रोग्राम ऐसे लिखूँ कि मेरा जो प्रोग्राम हो वो कंप्यूटर में कम से कम मेमोरी जो है वो रिजर्व करे। ठीक है, यानी कि मेमोरी, कंप्यूटर की कम से कम मेमोरी को वो रिजर्व करे अपने प्रोग्राम के लिए। यानी कि कम से कम मेमोरी में मेरा प्रोग्राम जो है वो फिट आ जाए। क्यों कम से कम मेमोरी में? क्योंकि मुझे पता है कि कंप्यूटर में और भी सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पैरेलली काम कर रही होती हैं। सो इट्स बेटर टू राइट दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम कि मेरा प्रोग्राम जो है वो एक तो एफिशिएंट भी हो, ठीक है, दूसरा कम से कम मेमोरी को रिजर्व करे, कम से कम मेमोरी को वो ऑक्यूपाई करे। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जब कोई भी मशीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशल पार्ट के आइदर आर प्रोग्राम बीइंग अ प्रोग्रामर इट्स अ रियली गुड प्रैक्टिस एंड प्रोग्रामर की क्वालिटी को डिफाइन करता है कि वाकई ये प्रोग्राम अच्छा है या नहीं है। वो कैसे कि हमारा प्रोग्राम एक तो
अच्छा हो, यानी कि स्पीडली काम करे, कम इंस्ट्रक्शंस में जो है वो हमें पता है कि जो भी एक इंस्ट्रक्शन रन करने के लिए कंप्यूटर डज टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, वो कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम, ठीक है, तो वो जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम अपना एक काम को, हमारा टारगेट ही होता है बीइंग अ गुड प्रोग्रामर कि हमारा जो एक काम हो वो कम से कम इंस्ट्रक्शंस में हो जाए, ठीक है, और कम से कम मेमोरी को वो रिजर्व करे अपने लिए, ठीक है। सो ये इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो इट्स वेरी सो दैट्स रिपीटिंग, तो दैट्स वाई, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे लिए कौन सा बेटर होगा? अगर मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स नोट करने हैं एंड दैट लाइज फ्रॉम 0 to 100, ऑल्दो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो 0 to 100 है वो इनमें से सबकी डेटा रेंज में आ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक बाय जस्ट लुकिंग एट दिस टेबल, what do you think what will be the most suitable type of data I should choose for these kind of data I have, that is the students marks? So I'll just check the messages on the chart, so for the answers. Yes, the answer is correct. We can use unsigned short और signed short as well, क्योंकि अगर हम सिर्फ मेमोरी को देखें तो मेमोरी में हमारे पास दोनों जो है वो शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट जो है वो सेम साइज जो है वो ऑक्यूपाई कर रही हैं। सो वी कैन टेक बोथ अनसाइंड शॉर्ट और शॉर्ट, ठीक है, इट्स गुड। अच्छा, ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द मैसेजेस। मैसेजेस में जो अर्लियर मैसेजेस थे उनमें से पूछा हुआ था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग शॉर्ट व्हेन वी हैव एंड और लॉन्ग टाइप डेटा टाइप। सो आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि हमारे पास मेमोरी अगर साइज देखें तो शॉर्ट मेमोरी जो है वो हमारे पास कम साइज ले रही है, और जो इंट और लॉन्ग है वो हमारे पास ज़्यादा साइज जो है वो ले रही है। बट नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजेस स्टार्ट कि हमारे पास लॉन्ग और एंड जो है वो हमारे पास सेम साइज जो है वो एज वी कैन सी हमारे पास सेम साइज ले रही है। ओके, सो नाउ इट आल्सो डिपेंड, am I audible to everyone or there is a lot of noise? Yes, audible. Audible, okay, thank you. ओके, सो बेसिकली इट द ये हमारे पास जो एंड और लॉन्ग, ये जो हमारे पास डेटा टाइप है या शॉर्ट भी, ये हमारे पास जो साइज मेमोरी में रिजर्व करती है या साइज ऑक्यूपाई करती है हमारे पास मेमोरी में, ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है हमारी मशीन के ऊपर कि हमारी कौन सी मशीन है, ठीक है। अभी ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ये इतना साइज लेती हैं एक मशीन के ऊपर, लेकिन ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वैरी भी करता है, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कि हमारे पास ये जो डाटा टाइप्स जो हैं वो समटाइम्स इंट और लॉन्ग जो है वो डिफरेंट डाटा साइजेस जो हैं वो कुछ मशीन्स पे यूज करती है, और कुछ मशीन्स पे ये दोनों जो है वो सेम यूज करती है। जिन मशीन्स पर ये दोनों इंट और लॉन्ग जो है वो सेम यूज करती है, so in those machines there is no purpose of using long, there is only two types, that is short and end. एंड इन सम मशीन्स लॉन्ग जो डेटा टाइप जो होती है, यानी कि कुछ मशीन्स के ऊपर या कुछ मशीन्स जिसके ऊपर हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन मशीन्स के ऊपर लॉन्ग डेटा टाइप जो होती है वो हमारे पास ज़्यादा साइज जो है वो ऑक्यूपाई करती है, यानी कि 4 से वो 8 बाइट्स तक ऑक्यूपाई साइज जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होती है। सो दैट इज वाई वी हैव these three types of integers, ठीक है। let me repeat the things I have said. कि हमारे पास बेसिकली तीन डेटा टाइप्स, तीन डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इन इंटीजर, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ठीक है। और फिर शॉर्ट की भी दूसरी टाइप होती है, वो अनसाइंड शॉर्ट होती है। इफ यू वांट टू जस्ट ऑब्जर्व द, इफ यू हैव ओनली पॉजिटिव डेटा, एंड इंट में भी अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो अनसाइंड, और लॉन्ग में भी अनसाइंड पॉजिटिव। बट if in some machines int and long have same sizes, जिन machines में int और long जो है उनका same size होता है, उन machines में long
की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि लॉन्ग डाटा टाइप जो होती है वो यूजलेस होती है, हम यूज करें ना करें, हम सिर्फ एंटी यूज कर लें, सो इट्स गुड। लेकिन कुछ मशीन्स में हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप जो होती है वो ज़्यादा साइज जो है वो ऑक्यूपाई कर रही होती है, ठीक है, और उसकी रेंज ऑफ नंबर्स भी हमारे पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास एक अलग कैटेगरी हमारे पास डिफाइंड है, दैट इज लॉन्ग, ठीक है। तो हमारे पास और वो जो साइज ले रही होती है हमारे पास 8 बाइट साइज ले रही होती है। हम लोग आगे चलकर एक कमांड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ। एक कमांड होती है जिस कमांड के थ्रू हम लोग ये पता चला सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो एग्जिस्टिंग करंट मशीन है उस पे हमारे पास वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा जो है हमारे पास कितना साइज ऑक्यूपाई कर रही है मेमोरी में। सो वी कैन मेजर एंड वी कैन फिगर आउट the size that particular data type is taken, ठीक है। Have everyone understood what I have said till now? Okay, so the question is int का क्या function है? Int is basically integer type of data. Integer type of data हमारे पास int होता है, ठीक है। इसकी हम लोग जो है वो different types होती हैं, short, int और लॉन्ग। इसको मैं ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ इफ समवन ऑफ यू many of you haven't got it. Okay, so basically this is the example I have. ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो हमारे पास इसमें ये देखें, so the first thing is int checking. चेकिंग क्या है? चेकिंग एक वेरिएबल का नाम है, यानी कि मेमोरी में जब हमें एक जगह एलोकेट करनी थी, एक जगह रिजर्व करनी थी, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टाइप बताई कि किस टाइप का डाटा हम लोग स्टोर करवाने जा रहे हैं। तो हम इंटीजर टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करवाने जा रहे हैं, सो वी हैव रिटन इंट, ठीक है। एंड उस मेमोरी का हमारे पास नाम क्या होगा? उस मेमोरी का नाम जो है वो चेकिंग है, यानी कि हम लोगों ने चेकिंग नाम से एक मेमोरी जो है वो हम लोगों ने मेमोरी ब्लॉक जो है वो हम लोगों ने रिजर्व करवा लिया है, ठीक है। और उसमें जो डाटा हम लोग स्टोर करवाएंगे वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये मेमोरी हमारे पास जितनी बहुत बड़ा एक मेमोरी ब्लॉक होता है कंप्यूटर में, तो उसमें ये 4 बाइट्स जो है वो स्टोर कर लेगा, 4 बाइट्स जो है वो रिजर्व कर लेगा, और उन 4 बाइट्स का नाम जो है वो रख देगा चेकिंग, ठीक है। अब जो है जब भी मुझे उस को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ चेकिंग में जो है वो अपनी चीजें जो है वो इंसर्ट कर दूंगी। जैसे यहाँ पर देखें चेकिंग इज इक्वल टू -20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि -20 अब जब मैंने चेकिंग इज इक्वल टू -20 लिखा, तो भी क्या करेगा, -20 को ये स्टोर करवा देगा किसके अंदर, जहाँ पर मेमोरी में चेकिंग -20 को ये चेकिंग नाम का जो 4 बाइट्स का 4 बाइट्स का जो मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करवाया हुआ था, ये -20 को उसमें स्टोर कर देगा। समझ में आई या नहीं आई? Okay, please ask if you have any question till now, or I should use the annotation to explain. Okay, समझ नहीं आई राइट? चलो ठीक है, मैं ज़रा इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी राइट, ओके, अगर हम लोग यहाँ पर एक मिनट में ज़रा प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल।